नमस्कार, स्वागत है आपका। आप है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लॉकडाउन 4 क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या रियायतों के साथ होगा या फिर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, क्या होगा, स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं और बैठक के बाद राय मशवरा की गई। अब जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बताइए आप क्या चाहते हैं। सभी राज्य प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे। 15 मई शाम 5 बजे तक सभी को इस पर जवाब देना है और उसके बाद लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या खत्म होगा ये तय किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये है, और आप सुन रहे होंगे लगातार जब कोरोना से जुड़ी खबरें देखते होंगे, बहुत से एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, मीडिया में ये बात बार बार सामने आ रही है कि क्या अब हमें कोरोना के साथ ही जीने का ढंग सीखना पड़ेगा, क्या इसी के साथ जीना पड़ेगा। आज इस चर्चा में मैं इसी सवाल का जवाब आपको देने वाली हूं, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब क्या है। इसके लिए खुद को आपको कैसे तैयार करना है, किसी तैयारी की जरूरत है भी या नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाऊं उससे पहले देखिए, कोरोना वायरस से जुड़ी जो अपडेट है एक फटाफट अंदाज में मैं आपको बता देती हूँ पूरी दुनिया और देश का क्या हाल है इस वक्त। तो कुल मिलाकर के 41,79,075 कंफर्म्ड केसेस हैं। 41 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस, ये पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद। 2,84,781 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। 14,52,984 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक पॉजिटिव बात है। 41,000 में से कुछ का तो इलाज चल रहा है, लेकिन जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी तादाद 14,52,984। ये एक पॉजिटिव चीज है और इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, स्ट्रेस लेने के बजाय। इसके अलावा भारत की बात कर लें तो देखिए, आप सभी जानते हैं बहुत तेजी से महज 3 दिनों के भीतर 10,000 को आंकड़ा पार कर गया है। ऐसे में 67,152 कंफर्म्ड केसेस हैं। 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। 22,549 लोग ठीक भी हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से बता देती हूँ बाकी देशों का क्या हाल है। सबसे पहले अमेरिका, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर देखिए 13,47,151 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं। जो मृत्यु हुई है उनमें 80,378 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2,32,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है स्पेन का, 2,27,443 यहां पर केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन मौतों की तादाद देखिए, 26,744 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। एक रशिया, आप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से यहां पे मामला बढ़ता जा रहा है। रशिया में 2,32,000 ये केसेस, इतने केसेस सामने आ चुके हैं। दूसरे पायदान पर रशिया पहुंच चुका है संक्रमितों के मामले में। लेकिन मौतें अगर देखें तो महज 2,009 लोगों की मौत यहां पर हुई है अभी तक। इसके बाद इंग्लैंड है, 2,23,000 केसेस यहां पे सामने आ चुके हैं। 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 2,19,000 केसेस, 30,779 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरी देश दुनिया का हाल मैंने आपको बताया, जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं और लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। अब जो सवाल था वापस उसी पे आते हैं कि क्या हमें कोरोना के साथ ही जीने का सलीका सीखना पड़ेगा। क्या कोरोना हमारे बीच अब रच बस जाएगा। क्या कोरोना खत्म नहीं होने वाला है जब तक कि इसकी वैक्सीन सामने न आ जाए। क्या होगा। दरअसल इस सवाल का जवाब वहीं से मिलता है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। आपको पता है, चाइना से कोरोना की शुरुआत हुई। चाइना के वुहान प्रांत से 76 दिनों का यहां पर लॉकडाउन लगा था। चाइना ये कहता है कि लगभग 4,500 के आसपास लोगों की जान गई है। हालांकि पूरी दुनिया इसे मानती नहीं। चाइना पे अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं, जानबूझकर फैलाने का भी आरोप लगता है, यहां तक कि मौतों का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगता है। अब देखिए, 76 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब आखिरी मरीज भी ठीक हो गया था, ठीक उसके बाद वुहान में पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। जिंदगी पटरी पर वापस लौटनी शुरू हो गई थी। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं, चाइना के वुहान प्रांत में एक बार फिर से 5 कंफर्म्ड केसेस कोरोना के सामने आए हैं। यानी कोरोना ने वापस दस्तक दी है। कोरोना का दोबारा से यहां पे लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 5 नए कंफर्म्ड केस अचानक से सामने आए हैं, जिसके बाद एक बार फिर एक इमरजेंसी रिस्पांस लेवल होता है। उस इमरजेंसी रिस्पांस लेवल को चाइना को बढ़ाना पड़ा है, जो पहले लो में डाल दिया गया था, क्योंकि यहां पर लगभग 1 महीने तक कोई केस 30-35 दिन तक सामने नहीं आया था। जिसके बाद वहां पर इमरजेंसी लेवल जो होता है उसको लो में डाल दिया गया था। सुरक्षित समझा जा रहा था वुहान को, एक बार फिर से उसे मीडियम कैटेगरी में कर दिया गया है, इमरजेंसी रिस्पांस लेवल को। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर
वुहान में दोबारा से अटैक हुआ है कोरोना का। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, चीन का एक शुलान शहर है जो कि रशिया से लगता हुआ है, रशिया के जिलिन प्रांत में ये शुलान शहर पड़ता है। वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। कारण एक महिला बनी है जो कि लॉन्ड्री चलाती थी, ये महिला लॉन्ड्री वुमन, और उस महिला के संपर्क में 17 लोग आए थे जो कि वहां पर अपने कपड़े धुलवाते थे। उस महिला की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। उस महिला के साथ संपर्क में आने के चलते जिलिन प्रांत के इस शुलान शहर में कुल मिलाकर के 17 लोग अचानक से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अचानक वहां पे लॉकडाउन करना पड़ा। और साथ ही इस महिला के पति, बहन, परिवार के अन्य सदस्य सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो कस्टमर्स आते थे अपने कपड़े धुलवाने के लिए, ऐसे 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये अपने आप में कितनी खौफनाक खबर है, क्योंकि चाइना ने इसे कैसे कंटेन किया, कैसे रोका, कैसे वुहान में खत्म हो गया, उसके बाद केसेस सामने आने बंद हो गए, कैसे चाइना के दूसरे शहरों में ये नहीं फैला। इन तमाम सवालों का जवाब देखिए अब मिल रहा है। दूसरे शहर अब इतने समय बाद एक बार फिर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जिलिन प्रांत ये फिर प्रभावित हुआ है। शुलान में 17 केसेस जो सामने आए हैं इसी की गवाही देते हैं। और साफ तौर पर इससे आप ये समझ सकते हैं, ये जो घटनाएं सामने आई हैं ये बताती हैं कि कोरोना शायद खत्म नहीं होगा, कोरोना वापस दस्तक देगा और कोरोना के साथ ही हमें जीने का ढंग सीखना पड़ेगा। ये डराने वाली बात है, लेकिन एक्सपर्ट्स भी ऐसा कहते हैं, जानकार ऐसी ही बातें कहते हैं जो डराने वाली जरूर है लेकिन हकीकत बयां करती है। और इसका जवाब चाइना में ही मिलता है। वुहान और शुलान शहर, इनका दोबारा से कोरोना संक्रमित होना, अचानक से वहां लॉकडाउन करना, लो जो इमरजेंसी लेवल था उसको मीडियम करना, यानी कि चाइना समझ रहा है कि एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है, हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा। तो जाहिर तौर पर हमारे देश में लगातार तादाद बढ़ रही है। लॉकडाउन के बीच हमने देखा, आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर 3 दिनों के भीतर 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आ जाते हैं तो लॉकडाउन जब अब धीरे धीरे खुलेगा ही, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो ये संभव ही नहीं कि आगे इस तरीके से लॉकडाउन रखा जा सके। तो जब रियायतें और ज्यादा शुरू होंगी, जब लोगों से एक दूसरे का मिलना शुरू होगा, जब लोग घरों से ज्यादा तादाद में बाहर निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। आपने देखा अभी 15 ट्रेनों की शुरुआत की गई है, फ्लाइट्स को लेकर के चर्चा संभव है कि शायद इस पर कोई फैसला सामने आ जाए, ये मान के चला जा रहा है। बसेस का परिचालन एक बार फिर, कैब्स, इन तमाम चीजों को शायद जब लॉकडाउन 4 हो, कुछ और प्रतिबंधों के साथ, तो और छूट बढ़ाई जाए, तब क्या होगा। और इसलिए इन हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एहतियात बरतें। एहतियात वही कि हमेशा आपको अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा सैनिटाइजर, मास्क को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी तो पटरी पर लौटेगी। और ज्यादा शिकार लोगों को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोरोना से प्रभावित नहीं हो, उससे बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिनको कोरोना नहीं है, जो श्रमिक हैं, जो गरीब तबका है, जिसके पास अब खाने को नहीं है। क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि आगे भुखमरी का भी शिकार होना पड़ सकता है लोगों को। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा और इसलिए शायद वाकई कोरोना अब जिंदगी का हिस्सा बनेगा। इससे डील करना होगा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, एहतियातों का पालन करके। और चीन का वुहान ही, चीन का जिलिन प्रांत जो है, उसका शुलान शहर ही सवाल का जवाब देता है। उम्मीद करती हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बाकी हर एक खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @आशा मिश्रा पर ट्विटर अकाउंट है ये मेरा। उस पर जाकर के अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस पर आप डालिए। आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश होगी मेरी। फिलहाल नमस्कार।